क्या मामला सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपको पता है कि 2022 में पूरे मुल्क में सैलाब आया था और सिंध में तो शदीद सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई थी। बिल्कुल। सरकार के जो एजाज शुमार है उसके मुताबिक 12 मिलियन लोग जो है इससे मुतासर हुए और 800 के करीब लोग हलाक हो गए थे, जबकि कोई 18 लाख घर जो है वो गिर चुके थे या मुतासर हुए। 8,389 जो है रोड्स या तो तबाह हो गए या मुतासर हुए। तो मजमूई तौर इस तबाही के बाद 2022 के सैलाब के बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसका मकसद ये है कि सिंध में इमरजेंसी के तहत सैलाब की तबाहकारियों के बाद रोड बनाए जाएं, शाहराहें बनाए जाएं और इरिगेशन महकमा जो है वो बंदों को मजबूत करे, पुश्तों को मजबूत करे और केनालों को मजबूत करने के साथ जो प्रोटेक्टिव बंद है, ख़ास तौर पर पहाड़ी एरिया में। ये जो सिंध में वैसे भी जो सैलाब कितना भी आए तो सिंध हजम कर लेता है, लेकिन बलूचिस्तान से बारिशों और पहाड़ों से जो पानी आता है, बेतहाशा पानी आता है, जिसको रोकने के लिए बदकिस्मती में से हमारे पास कोई इतने बड़े चेक डैम या वो नहीं है। हालांकि इरिगेशन महकमे की जानिब से बिलियंस रुपीस के से जो है स्मॉल डैम्स के नाम पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन हम पता ही नहीं उन स्मॉल डैम्स का क्या हुआ कि 50 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च होने के बावजूद उन स्मॉल डैम्स ने कितने पानी को रोका। लेकिन अगर पानी को अगर रोका तो मुगीरी साहब, हमने सिर्फ आज तक सुना था कि स्मॉल डैम्स बनेंगे, आज तक वो स्मॉल डैम्स सामने नहीं आए हैं। देखिए, स्मॉल डैम्स पे खुद वज़ीर आला, उस वक्त वज़ीर आला सैयद कामिल शाह साहब ने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। एंटी करप्शन को कहा गया था कि आप इंक्वायरी करें। उसको 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक वो इंक्वायरी कहाँ है, किस सूरत हाल में, किसके अगेंस्ट कोई फैसला आया, कुछ नहीं हो पाया। तो स्मॉल डैम्स ना होने की वजह से या चेक डैम ना होने की वजह से बनाए तो थे, लेकिन उनके नतायज फ्रूटफुल न होने की वजह से ये 2022 सबसे बड़ी मिसाल है सैलाब की तबाहकारियों की। उसके बाद इन्होंने बनाया सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो तबाही आ चुकी है उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करें, उसको ठीक करें और मजीद जो बारिशों के नतीजे में तबाहकारियाँ आएंगी उसको रोकना है। लेकिन मैं फिर एक बार फिर कहूँ कि महकमा इरिगेशन जो है, अल्लाह ताला उनके अफसरान का पेट भरे कि उसका पेट भरता ही नहीं है। अरबों रुपए वैसे भी खा जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पे भी जो है ना अभी तक हमें डिटेल्स नहीं दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ कितना काम हुआ है, और काम हुआ है तो उसके वीडियोज या तस्वीर कहाँ है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस प्रोजेक्ट के पीडी को फ़ोन किए, मैसेज किए कि बराए करम आप हमें दे, वो खामोश हैं। उसकी वजह यह है खामोशी की कि शायद हम उनकी चीज़ों को निर्वाह न कर सके। मैंने एक दो प्रोग्राम पहले भी एक इरिगेशन का बताया था, हाजीपुर बंद का, जहाँ पर बड़ा घपला हुआ था। इरिगेशन नाम है घपलों का। तो ये अभी जो मेरे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि 7 के शायद से मंसर झील से लेकर कंबर शदात कोट तक एफपी बंद है, उसको मजबूत करने के लिए बीच में जो पुलिया है उन पुलिया बनाए गए हैं और बंद को बनाया गया है, स्टोन पिचिंग किया गया है। उसके लिए ये 1.5 अरब रुपये आए और वहाँ उनको ये काम कराना है। कुछ का ख्याल ये है कि काम कराया गया था और इसकी अदायगियाँ रहती थी और कुछ लोगों की, और अदायगियाँ देने के लिए पैसे इन्होंने वाशिंगटन डीसी से। मुगीरी साहब, आपने तो इससे पहले भी महकमा आबपाशी के करप्शन के बहुत सारे स्कैंडल्स हमारे सामने आप लेके आए हैं, मंजरे आम पर हम लाके रखते रहे हैं ताकि हुकूमत को थोड़ा सा होश आए। तो अब ये जो नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है, या ये प्रोजेक्ट जो है ये साफ शफाफ तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी? देखिए, सोर्सेस कह रहे हैं कि इस पे जो डोनर इदारे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग है। अच्छा। सोर्सेस का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2 रुपये जहाँ पर लगने थे इन्होंने 4 पे शो किया है। 2 रुपये वैसे ही ये ऊपर से खा जाएंगे और कमीशन भी अलग खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगेगा, ज़रूर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके मुकम्मल तौर कागज़ों में ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट ना हो और कागज़ों में दिखाया जाए, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये आईडीए वालों का है और उनकी मॉनिटरिंग है, उनकी सख्ती भी है इस वजह से। हालांकि अफसरान वही हैं
जिन पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस तो मुगीरी साहब, इससे पहले क्या मॉनिटरिंग नहीं होती थी? सबको पता है। देखिए, पहले भी मॉनिटरिंग होती है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मॉनिटरिंग होती है। उन्होंने कई बार अपनी रिजर्वेशन शो की है, इन्होंने बताया भी है, लेकिन होता क्या है, कार्रवाई नहीं होती। अब हालत ये है कि एंटी करप्शन वालों को इन्होंने हाथ पांव बांध दिए हैं। इनको ये हुक्म होता है कि इस तरफ देखना है और इस तरफ नहीं देखना है, ये डायरेक्शन है। ठीक है। नेब की पोजीशन ये है कि अमेंडमेंट के बाद नेब वाले भी चुप हैं, वो भी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो सिंध में इन बदउनवान अफसरान को, करप्ट लोगों को खाने का खुली समझे मौका है इस वक्त कि खाएं पिए मौज करें। तो ये जो प्रोजेक्ट है वैसे बहुत अच्छा है। इस पे अब अंदाजा नहीं कि टोटल कितने पैसों का ये प्रोजेक्ट है, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दे 100% तो हम बता सके, लेकिन कम से कम भी ये मेरे हिसाब में कोई 50 अरब रुपए से तो ज्यादा का ये प्रोजेक्ट होगा, 50 से ज्यादा का प्रोजेक्ट होगा। अच्छा। जिसमें 10-15% सिंध गवर्नमेंट के हैं, बाकी लोन है जो मुख्तलिफ डोनर इदारों से लिया गया। अभी हाल ही में 1 अरब 98 करोड़ जो एक पिछले हफ्ते इनको वहाँ से IDA से वाशिंगटन DC से ट्रांसफर हुए स्टेट बैंक को, वहाँ से इरिगेशन बैंक को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैदराबाद में उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। मुगीरी साहब, आप जितने पैसे बता देते हैं ना, इसे सुन के तो दिल को हौल पड़ने लगते हैं कि इतना पैसा आता है और वो जाता कहाँ पर है। जितना पैसा अब तक महकमा आपाशी पर लग चुका है, इतने पैसे से तो सिंध का आपाशी का पूरा निजाम ठीक हो सकता था, पूरा निजाम लग सकता था। तो ये पैसे गए किधर है फिर? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मिस फरजाना, क्योंकि मैंने हिसाब किया है कि 16 सालों में 2000 अरब रुपए से ज़्यादा इसके पैसे लग गए हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की अपनी ADB स्कीम है, फेडरल गवर्नमेंट है, डोनर इदारों के पैसे अगर दो सबको मिला लें तो 2000 अरब रुपए में पूरा सिंध का जो नहरी निज़ाम है वो तब्दील हो जाता या नया लग जाता। पैसा तो पानी में चला गया, क्योंकि इरिगेशन पानी का महकमा है और पानी जैसे बहता है पैसे भी ऐसे बहते जाते हैं। कभी अफसरान के घरों में, कभी इनके दफातर में। लोग तो मुख्तलिफ कहानियाँ बता रहे हैं, उनके हमारे जो सोर्सेज हैं इनके घरों की तस्वीर, इनके बंगलों की, इनके महलों की वीडियोस बना के शेयर करें, ये फिला अफसर का है, ये फिला अफसर का है। लेकिन देखिए, बदकिस्मती से इतनी चीज़ें आने के बाद भी कार्रवाई कोई नहीं है। 5 साल पहले हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी इरिगेशन में। सेक्रेटरी साहब थे जुनेद मेमन, वो गिरफ्तार हुए, बहुत सारे चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुए, केसेस हुए, लेकिन 5 सालों से हम नहीं देख रहे हैं। जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उन पे करप्शन के इतने बड़े इल्ज़ाम हैं, लेकिन वहदे पे बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है उनके खिलाफ। तो इस प्रोजेक्ट के जो PD हैं वो भी रिटायर्ड अफसर हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, फिर इसको लगा दिया गया। आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगर इतनी काबिलियत होती तो ये सिंध का इरिगेशन का जो निज़ाम है वो इतनी तबाही पर क्यों है, इतनी तबाही क्यों है? 2022 में अगर ट्यूबवेल चलते इनके या स्मॉल डैम्स इनके सारे फंक्शनल होते, बिल्कुल, तो पानी कम से कम इतनी तबाही पानी से नहीं होती। कभी भी सिंध इतनी बर्बादी के दिन सिंध वालों को देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है मुगीरी साहब। अगर देखा जाए तो वो पैसा अगर राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लग जाता तो बहुत सा फायदा भी हो सकता था हुकूमत को भी और सूबा सिंध को भी। तो सूबा सिंध में इमरजेंसी के नाम पर ये जो एसफर्ट चला रहे हैं, कब तक चलेगा ये, और इमरजेंसी कब होगी, कब खत्म होगी ये इमरजेंसी? इमरजेंसी के नाम पर तो वो चलाया जा रहा है। इरिगेशन वालों की ख्वाहिश होगी कि इमरजेंसी कभी खत्म ना हो, क्योंकि इनको एक फायदा ये होता है कि इमरजेंसी की क्लास डिक्लेयर करते हैं तो फिर सेप्रा का रूल इन पर नहीं लगता है। सेप्रा का रूल नहीं लगेगा तो मनपसंद कंपनियों को ये ठेका देंगे और मनपसंद कंपनियों से मर्जी का काम कराएंगे और मर्जी की जो है ना वो टेंडरिंग करके अपने जेबें भरेंगे। तो ये इमरजेंसी ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये इमरजेंसी ख़त्म हो, और इमरजेंसी ख़त्म होगा तो सेप्रा के रूल्स आएंगे, टेंडर होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। तो इनकी तो ख्वाहिश होगी कि इमरजेंसी सारी उम्र चलता रहे, या जब तक ये नौकरियों में ये इमरजेंसी चलता रहे। यानी कि हम कहें कि हम ताहयात इस इमरजेंसी का सामना करेंगे। देखिए, सिंध वालों ने हमेशा इमरजेंसी को भुगता है। इनको तो होश रहना चाहिए। तो उस वक्त जब 2010 में थोड़ी बंद टूटा था कश्मीर से, उसमें कितनी बड़ी तबाही आई थी, 8 मिलियन लोग जो है मुतासर हुए थे। उस दौर में अगर ये चीज़ें ठीक कर लेते, उन्होंने पैसे भी लगाए वहाँ पर, ठीक तो नहीं हुई। प्रोजेक्ट आपने स्मॉल डैम शुरू किया, आपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट शुरू किए, तो फिर ट्यूबवेलों का निज़ाम आपने शुरू किया, तो फिर उनका इफेक्ट क्यों नहीं आया? अगर इफेक्ट आता बिल्कुल तो 2022 का जो सैलाब है वो इतना पानी जमा नहीं होता, ना ही लोग इतने मरते, ना ही
घर, गांव, गोट और शहर मुतासर हुए। आप देखिए छोटे शहरों को छोड़ दे, केन शाह जैसा बहुत बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा छोटा है, वो पूरा शहर डूब गया। इस तरह से कई छोटे बड़े शहर, तहसील हेडक्वार्टर डूब गए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। मुगीरी साहब, कौन पूछेगा इनको? कौन पूछने वाला है? पैसा इतना पानी की तरह बहाया जा रहा है और वाकई वही आपकी वाली बात है कि वो पानी में ही बहाया जा रहा है, फिर कोई पूछता क्यों नहीं है? मिस फरजाना, मैं तो यही कहूंगा, इनसे अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन। हो फिर सकता है इस हम दुनिया क़यामत का में इंतजार करें। देखिए, अगर पूछना होता तो ये मैं समझता हूं कि 80 से 90% ये लोग जेलों में होते। बिल्कुल ऐसे ही है। 80 से 90% जेलों में होते। इतने मुश्किल से जो लोग हैं वो बच गए हैं, जो बच गए हैं वो उनको ये अच्छे ओहदे नहीं दे रहे।